सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग सीबीएसई इंग्लिश का वीडियो, करेक्ट। और चैप्टर का नाम है द पॉट मेकर, ठीक है। और मेरे पास बैठे हैं चार नॉइज मेकर, ठीक है ना। तुम लोग सब नॉइज मेकर हो, और कौन कौन हो तुम लोग बताओ तो। बदमाशी मेकर, नॉइज मेकर, है ना, कियोस मेकर्स, है ना। चलो अपना नाम बताओ, फटाफट इंट्रोड्यूस करो, क्या होता है नाम, क्या। सम्यक जैन, राघव सिंह, गुंडा, तेरा नाम क्या है। हार्दिक जिंदल, तो तू असली वाला जिंदल है क्या। अच्छा, वेरी गुड। और तेरा। अरे क्या नाम है, शेखावत हरियाणवी। चलो ठीक है। ओके, तो आज हम लोग करेंगे द पॉट मेकर, ठीक है। कहानी थोड़ा सा अजीब है, एंडिंग थोड़ा सा अजीब है इसका, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं इसको समझने का, तो मैं ही रीड करूंगा, ओके। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker. Centilla is the protagonist. Protagonist का मतलब क्या होता है बच्चा लोग। मेन कैरेक्टर। तो सेंटिला जो है वो मेन कैरेक्टर है हमारे इस स्टोरी की, ओके। बोल रहा है जब वो बड़ी हो गई, माने बड़ी मतलब ओल्ड इनफ, ठीक है। तो फिर वो अपनी मम्मी के संग फील्ड्स में और फॉरेस्ट में जाने लगी। पहले उसकी मम्मी जाती थी। तुम लोग तो शहर के लोग हो, तुम लोग तो इतना पापा लोग के काम में हाथ नहीं बटाते, है ना, खाली उनका पैसा खर्च कराते हो, जैसे मिस्टर राघव, ठीक है। लेकिन पहले वहां बच्चे जो होते हैं, गांव टाइप के जो बच्चे हैं, वो लोग अपने मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं, तो ये भी अपने मम्मी पापा के संग, ठीक है, जाती थी हाथ बटाने, ठीक है। However, एरेनला, ठीक है, एरेनला, हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, ठीक है। एरेनला उसकी मम्मी है। उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो पॉट मेकर बने, वो वीवर बने। अजीब बात है भाई, फैमिली तुम्हारा पॉट मेकर का है, लेकिन तुम अपनी बच्ची को वीवर बनाना चाहती हो, ठीक है। वीवर मतलब जो बुनाई करता है, जो कपड़े बनाता है उस जमाने में। हाँ? नहीं, नॉट एग्जैक्टली टेलर, तो कपड़े से कब होता है, हाँ, वो कपड़ा बनाता है, करेक्ट, वेरी गुड हार्दिक। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Santilla approached expert potters to learn the skill. अब सेंटिला भी कम बदमाश नहीं है, ठीक है। जिस दिन उसकी मम्मी घर पे नहीं होती थी, जनरली वो ऐसा बोला गया, बच्चा लोग डोंकी करेक्टर होता है, मतलब जो उनको बोला जाएगा वो लोग कभी नहीं करे। तो इसकी मम्मी बोली पॉट नहीं बनाना है, तो बोली मैं तो बनाऊंगी, ठीक है, मैं तो करूंगी। अगर मम्मी बोलती पॉट बनाना है, तो बोलती नहीं मैं वीवर बनूंगी। हो सकता है मम्मी का चाल भी हो, है ना। जैसे मैंने सम्यक को बोला होमवर्क करना है, तो सम्यक बोला करना है, नहीं करेगा तो पिटेगा ना। राघव का नाम लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो। तो जब उसकी मम्मी नहीं होती थी, तब उन लोगों का पूरा जो गांव था ना, वो पूरा पॉट मेकर लोग का ही गांव था। तो वो किसी के घर चली जाती थी और देखती थी कोई दूसरा आदमी कैसे पॉट बनाना है, ठीक है। Were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for craft. ना पूरा गांव ही वहां पे पॉट मेकर का गांव था, और उसकी मम्मी ना बहुत फेमस थी एक्चुअली। माने उनकी मम्मी और दादी जो थी, वो लोग बहुत फेमस थी पॉट बनाने के लिए। तो जब भी वो जाके खड़ी होती थी ना, सबको थोड़ा अजीब लगता था कि इनके घर का बच्चा क्यों आया है, ठीक है। इनके घर का बच्चा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका घर का बच्चा तो बहुत होशियार है। लेकिन वो वहां पहुंच जाती थी, तो उनको लगा अरे बचपना है थोड़ा सा, है ना, आके सीख रही होगी, तो वो लोग कुछ बोलता नहीं था, ठीक है। Santilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. ठीक है। नाउ सेंटिला एक दिन अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुन रही थी, ठीक है। और उसने अपने घर वालों को नहीं बताया कि उसको पॉट मेकर बनना है, ठीक है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। अब उसकी मम्मी ना उसके पापा को बोल रही थी, पता है सेंटिला बहुत नालायक है, मैं उसको वीविंग करना सिखाती हूँ पर वो वीविंग नहीं करती, ठीक है। सेंटिला बाहर खड़े होकर सुन रही थी, एग्जैक्टली जैसे राघव करता है ना। राघव के मम्मी पापा बोलते हैं राघव एक नंबर बदमाश है, पढ़ता नहीं है, ये भी बाहर सुनता था, हाँ मेरा बुराई। ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही थी, ये वीविंग करना नहीं सीख रही है, ठीक है। इनडिफरेंस का मतलब होता है, इनडिफरेंस का मतलब होता है एनीबॉडी, क्या होता है इनडिफरेंस का मतलब। लैक ऑफ इंटरेस्ट। इनडिफरेंस का मतलब फर्क नहीं पड़ता। तुमको क्या हो गया भाई, ऐसे करके ऐसे ऐसे करो, वाह क्रैम्प आ गया। कौन से पैर में है, इधर आओ, इधर आओ, हट। एक सेकंड इमरजेंसी। दो पैर, दो पैर। बस 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 बस, अरे बस। हो गया ठीक, हाँ ठीक है। हो गया ना, अरे भैया दो इधर, दो चढ़ गया। दो दो, सिट 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 सिट, सीधा करो पैर, कोई कुछ नहीं होगा। ऐसे क्रैम्प कर। हाँ ऐसा होता है बहुत।
अरे सर को सब काम करना पड़ता है भाई। सर खड़ा होके पढ़ने लगता है। नहीं कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा, 2 मिनट रुक जा। ऐसा कर रहे हे व्हाट आर यू डूइंग? थे। गुदी हो जाता है। देख अब हुआ ठीक। ठीक है डॉक्टर जी है कॉपर सर के बाद तेरा। कोई बात नहीं। फुटबॉल खेलता है ना तुम? फुटबॉल खेलने से क्रैम्स और पानी नहीं लगता है बहुत जोर। क्या हंस रहा है हर वक्त, तू पागल है क्या? अरे मेरे को पता है, मेरे को आता रहता है। दांत काटने से क्या कुछ नहीं होगा, इसको पैर को थोड़ा सा ऊपर रुक। वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चुप ना पागल। बताएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। हम खड़ा होके पढ़ने लगा। देखो हुआ ठीक हुआ। तो पानी तो दांत में और दे। ग्लास दे ग्लास। जिस पैर में हो रहा है ना उसको ऐसे बेंच के ऊपर ऐसे ऐसे लगा ले इसको। कर उसको, इसको ऐसे बेंच पे लगा ले ऐसे करके। हाँ हाँ, और वो जितना ऊपर ले जा सकता है उसको ले जा, बेंड कर 45 डिग्री पे बेंड कर, हाँ हाँ उस वाले पे कर। हाँ 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 ऐसे लगा और आगे लेके जा उसको, ऐसे नीज को जितना ऊपर उठा सकता है उठा। जितना ऊपर, हाँ अरे। हाँ जितना बेंड कर सकता है, ये आगे वाले को बेंड कर। हाँ हाँ उस वाले पे रखना। हाँ अरे वहां रखना, वो साइड वाले पे रख, साइड वाले पे। हाँ इस पे रख। हाँ बस, अब जितना उसको ऊपर वाले को ऊपर ले सकते ले, हाँ ठीक हो जाएगा वो। नीचे उसको सहारा दे, नीचे सहारा दे। एंकल को नीचे रख। हाँ इसको, हाँ अब ठीक है, नाउ दिस इज ओके। हर चीज में गधा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। आई shall नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली पिटेंस फॉर माई ट्रबल। ठीक है। तो उसकी मम्मी बोल रही है मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि पॉट मेकिंग में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, और मेरी मेहनत का पैसा भी नहीं मिला, पैसा जो है बहुत कम अमाउंट मेरे को मिला। तो माँ बाप जनरली वो काम नहीं करते जिनमें उनको तकलीफ होती है, तो वो बच्चों को वो काम करने नहीं देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हर मदर पॉट मेकिंग इज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव जॉब, ठीक है, अच्छा काम नहीं है, तो अपनी बेटी को नहीं सिखाएंगे, ठीक है। द रिवर बैंक where the gray and red clay required for making pot is found is 16 किलोमीटर from here. नाउ तुम लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि पॉट बनाने के लिए आपको मट्टी चाहिए, ठीक है। मट्टी जो ग्रे और रेड कलर की पर्टिकुलर टाइप की मट्टी होती है, ठीक है, वो 16 किलोमीटर दूर है, तो मैंने आपको पहले तो 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और इमेजिन करो जब वापस आएंगे तो वो मट्टी लेकर आएंगे तो वेट कितना होगा, ठीक है। फिर आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer ड्रॉप टू अ रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अपहिल ऑल द वे टू विलेज। अब मट्टी लेने के लिए जो रिवर बैंक है उसके पहले नीचे उतरना पड़ता है, तो रिवर बैंक भी काफी गहरा होता है। तो पहले आप नीचे उतरो, फिर आप 16 किलोमीटर जाओ, फिर आप थोड़ा सा नीचे उतरो, जहाँ पे नदी तो नीचे ही होगी ना, नीचे उतरो, वहां से मट्टी कलेक्ट करो। मट्टी गीली होती है तो भारी होगी, उसको भरो, फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर 16 किलोमीटर घर जाना पड़ेगा। और पैसा आपको कुछ मिलता ही नहीं, उसके हिसाब का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज आल्सो टीडियस। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बैम्बू का सिलेंडर मतलब पॉट जैसा लेते हैं और उसके अंदर मट्टी को मारते हैं, जिससे मट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर थोड़ा एरोलेशन हो जाए, मतलब हवा भर जाए, थोड़ी सी फर्ट बने, थोड़ी अच्छी हो जाए, तो वो भी काम मेहनत का है। मैंने पहले जाओ, मट्टी लो, उठाओ, फिर आओ, फिर मट्टी को पीटो, ठीक है, मेहनत है। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. बोरा कभी कभी क्या होता है कि वो जो माने जो मोल्ड होता है, मतलब जो हमारा मोल्ड का मतलब हो गया डाई, जिसमें हम मट्टी बनाते हैं, पॉट को बनाते हैं, मेरे कभी कभी इतनी थक जाती हूँ कि वो मेरे हाथ से गिर जाता है और पूरा टूट जाता है, तो मुझे फिर से मटका बनाना चालू करना पड़ता है। कहने का मतलब शॉर्टकट में यह है कि बहुत मेहनत का काम है और इसमें बहुत तकलीफ है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इतनी तकलीफ उठाए। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवॉर्ड। बोला बहुत मेहनत करने के बाद 2-3 महीने के बाद एक कम से कम 50 पीस का बैच बनता है, ठीक है, ठीक है। एंड द रिवॉर्ड, उसका रिवॉर्ड क्या है, कुछ पैसे, बेसी पैसे नहीं, ठीक है। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। अब उसकी मम्मी क्या रीजन दे रही है, अभी तुम लोग का एक तो बोल रही है कि अगर वो वीविंग सीख जाएगी तो एक तो वीविंग में पैसा ज्यादा है,
दूसरा अपने घर के लिए भी कपड़े बना लेगी। तो घर का कपड़ा, आप मटका तो आप पहन नहीं सकते, मटका आप खा भी नहीं सकते, उसमें खाली पानी रख सकते हो, ठीक है, या बेचोगे उसको। लेकिन कपड़ा अगर आप बनाते हो तो फायदा क्या है, कपड़ा हम घर में भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसके फर्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्लास बताओ, फर्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन आ सकता है सबसे। हाँ बोलो। हाउ मेनी किलोमीटर्स, चलो और। हाँ, कौन सा मिट्टी यूज होता है, रेड और वो वाला कलर है ना, ग्रे। और क्यों वो अपनी बेटी को, जबकि वो खुद पॉट मेकर थी, क्यों अपनी बेटी को नहीं सिखाना चाहती थी। ज्यादा मेहनत लगता था, क्या सिखाना चाहती थी वो उसको, वीविंग सिखाती थी। वीविंग क्यों करना सिखा रही है उसके हिसाब से, और अपने लिए कपड़ा बना भी सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आ सकता है क्लास। हाँ बोलो। वो बोल रही थी जो हम उसको बनाते थे, कभी कभी मेरे हाथ से छूट जाता था, मैंने वो एक्चुअली बनाई ऐसे, मटका बनाई और थक गई तो मटका टूट गया हाथ से। हाँ, बैम्बू सिलेंडर में उसको पीटना पड़ता था मट्टी को, करेक्ट, ठीक है। वेरी गुड। सेकंड पेज में चलें क्लास। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। अब बोल रहा है वीविंग में इतना गंदा भी नहीं होता, पॉट मेकिंग बहुत जैसे मेसी हो जाता है ना, पानी मट्टी, हाथ वैसा, पैर वैसा, पूरा चेहरा वगैरह लग जाएगा, है ना। एंड कैन बी डन इंडोर्स। उसको वीविंग तो आप घर के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन पॉट के लिए तो आपको धूप भी चाहिए, है ना। और बारिश के मौसम में आप पॉट नहीं बना सकते क्योंकि घर के बाहर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन व्यूइंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। अब यहाँ पर एक और देखो, अब और रीजन क्या दे रही है, पॉट आपको बाहर बनाना पड़ेगा, तो बारिश के सीजन में 4 महीना तो गया आपका, आप नहीं बना सकते, ठीक है। वीविंग आप घर के अंदर कर सकते हो। पॉट मेकिंग बहुत मेसी काम है, बहुत गंदगी होता है इसके अंदर, वीवी के अंदर कोई गंदगी नहीं होता है, ठीक है। और एक शॉल बनाने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम है पॉट बनाने से, ठीक है। पॉट एक नहीं बनेगा, पॉट पूरा लॉट बनेगा एक साथ में, ठीक है। लेकिन जितना टाइम में आप पॉट बनाएंगे उससे कम टाइम में आप सॉल बना लेंगे और पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। तो तुम लोग के हिसाब से क्या करना चाहिए, वीविंग ही करना चाहिए, कौन दिमाग लगाए, फिर खटनी भी बहुत, ठीक है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स। लेकिन बच्चे तो होता ही है ना, डोंकी कैरेक्टर, मैंने बोला जो मना करेगा वो तो करेगा ही करेगा। अरे यार, मम्मी मना कर रही है नहीं करना, तब तो करना ही। तो वो जाके दूसरों के घर जा जाके सीखने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड। उसने देखा कैसे बाकी के जो लोग हैं क्ले को मिक्स कर रहे हैं पानी में, कैसे मट्टी को पीट रहे हैं। How careful they were when they pushed their left hand into the lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula hand in the right hand. अब तुम लोगों ने कभी किसी को मट्टी बनाते हुए देखा है, तो वो एक तो चक्का ऐसा होता है, तो पहले एक मट्टी का ऐसे लेते हैं, उसको ऐसे चक्का पे मारते हैं ढाक, है ना, फिर उसको घुमाते चक्का को तो मट्टी भी घूमता है। फिर वो एक अंगूठा यूज करते हैं लेफ्ट हैंड वाला, उसको ऐसे दबाते हैं, दबाने से वो ऊपर उठना चालू होता है। और उनके हाथ में राइट हैंड में एक स्पैटुला भी होता है, एक चम्मच टाइप का चीज भी होता है, ठीक है। उससे वो लोग उसको थोड़ा सा माने शेप देने का कोशिश वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी टेक्निक बता रही है कि हाउ केयरफुली दे वेयर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप। माने जो अपना लेफ्ट हैंड है वो मट्टी के अंदर घुसाते, जनरली थंब होता है, पूरा हाथ तो नहीं घुसाते वो लोग, ठीक है। और कितना कलाकारी है, माने उसको घुमाने में, उसको शेप देने में, है ना, उतना ही कला है जितना स्क्वायर ड्राइव मारने में, है ना, टाइमिंग से शॉट मारना है, बैट ठीक से लगा, टाक से लगना चाहिए, वैसे उसके अंदर भी पूरा टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्टैपुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर। अब यहाँ पर बोल रहा है जब वो ऐसे स्पैटुला बजाता था क्ले के ऊपर में, जैसे ठप ठप ठप, तो उसको म्यूजिक लगता था। देखो, जो आदमी को जो काम अच्छा लगेगा ना, उस काम का हर चीज अच्छा लगेगा, है ना। जैसे जो क्रिकेटर होता है, मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि आजकल, लेकिन जो भी है, क्रिकेटर को ना खाली बैटिंग अच्छा नहीं लगता, उसको बॉलिंग भी अच्छा लगता है, उसको फील्डिंग भी अच्छा लगता है ना। उसको बॉल से लग जाता है ना तब भी उसको मजा आता है। तुम किसी क्रिकेटर से बोलना कि अरे तेरे हाथ में लग गया इतना जोर, सबको लगेगा लगा है, लेकिन उसको बहुत मजा आता है। माने जो पैशनेट होते हैं ना उनको उस चीज में अच्छा लगता है, जो जो स्विमिंग करते हैं उनको स्विमिंग का हर चीज में मजा आता है ना। जो फुटबॉल खेलते हैं उनको, जो गोलकीपर है, अब तुम सोचो 19 मिनट्स का फुटबॉल का मैच होता है, गोलकीपर मेरे ख्याल से तो 45 मिनट्स अपने गोल में चुपचाप ही खड़ा रहता है क्योंकि गेम तो उस तरफ हो रहा है। तो जब गेम उस तरफ हो रहा है तो क्या गोलकीपर बोर हो जाता है, नहीं, वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ना, देखता रहता है ना। कभी सोचा है कि गोलकीपर बोर नहीं होता है, वो तो आगे निकल भी नहीं सकता। बाकी प्लेयर लोग तो, कोई डिफेंडर अटैक करने चला गया, अटैकर जो डिफेंड करने आ गया, गोलकीपर तो वहां खड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, पैशन है, वो सबका मूव देख रहा था, चल लेफ्ट जा, लेफ्ट जा, राइट जा, राइट, अरे 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 अरे, उधर जा, उधर जा। तो उसका अपना ही एक मजा है ना। तो जो पैशन होता है ना वो पूरा चीज के लिए होता है। तो अब इसको ना वो स्पैटुला में भी मजा आ रहा है,
माने शी हैज बिकम पैशनेट अबाउट पॉट मेकिंग। समझ में आ गया बात को? वो उसके लिए म्यूजिक था, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। 2-3 दिन के बाद सब करने के बाद शेप पॉट को एक तो फाइनल दिया जाएगा, काम किया जाएगा कि वो टूट तो नहीं रहा, शेप तो उसका, क्योंकि उसको तो सूखना है ना, मट्टी है वो तो। अगर मट्टी तुमने ज्यादा लगा दी, जितना वेट होता है उससे ज्यादा मट्टी लगा दी तो पॉट टूट जाएगा, है ना, पूरा मट्टी कोलैप्स हो जाएगा। तो एक बार बनाने के बाद भी वेट करना पड़ता है कि भैया बना, ठीक से बना नहीं बना, इसके अंदर और कोई शेप देना है या नहीं देना है। कहने का मतलब है बड़ा परेशानी है यार। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोड। उसके बाद उसका सुखाइए, बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न। अब किल्न क्या होता है? भट्टी, ठीक है। उसको बनाने के बाद, सुखाने के बाद भट्टी में लेके जाया जाता है। भट्टी में क्यों लेके जाया जाता है? मजबूत करने के लिए। करेक्ट, उसको पकाया जाता है जिससे वो मजबूत हो जाए, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन द बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड देन द किन वुड बी फायर्ड। अब देखो इसमें भी सिस्टम है। पहले एक हे लगाया जाता है, माने भूसी, उसके ऊपर लगाया जाता है बैम्बू, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर भूसी, ठीक है, और फिर उसको जलाया जाता है और उसको फायर किया जाता है। समझ में आ गया आपको? इससे अच्छा तो मैथ्स ही कर लो। एक एक्सरसाइज करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। One had to tend the fire carefully as over firing and under firing would ruin the entire batch। आपने ज्यादा जला दिया तो प्रॉब्लम, कम जला दिया तो प्रॉब्लम, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम लोग चाहेगा कि तुम्हारा बच्चा पॉट मेकर बने? है? नहीं। तुम तो ये भी नहीं चाहता कि मैथ्स करे, तो क्या करेगा तेरा बच्चा राघव, बताइए? बस फुटबॉलर बनाएगा उसको। है? चलो। Erinla heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them। अब माँ तो माँ ही होती है ना, माँ को सब पता है लड़की क्या कर रही है, लेकिन माँ इग्नोरेंट बनी हुई है। इग्नोरेंट मतलब, इग्नोरेंट मतलब भोली, ठीक है। जनरली इग्नोरेंट का मतलब जो होता है गंवार, ठीक है, मतलब जिसको पता नहीं होता। तो उसकी मम्मी को, मम्मी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मुझे पता नहीं तू कहाँ जा रही है नहीं जा रही, पर माँ लोग बहुत चालू होती है भाई, ठीक है। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly so that when her mother came back from the field, she would be there। शाम को सेंटिला को जल्दी वापस आना, मम्मी के घर आने से पहले वापस आना होगा, ठीक है। ग्रेजुअली सेंटिला's visit became a topic of the village gossip। अचानक सेंटिला का दूसरे के घर में जाना और जाकर जाकर ये सब करना पूरे गांव में बात फैल गई। तुम सपोज करो सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर क्रिकेट सीखने के लिए विराट कोहली के घर में जाएगा, तो बात तो बनेगा ही ना कि भाई अपना बेटा है दूसरे घर जा रहा है, ठीक है। पीपल वंडर्ड व्हाई एरनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। सब लोग सोच रहे हैं कि जो एरनला है वो अपने बेटी को क्यों नहीं सिखा रही है, ठीक है। They were worried that if all the pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place। Now ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पर दो बात है। एरनला जो है वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, कलाकार जो होता था ना उसका बहुत इज्जत था, टीचर का बहुत इज्जत होता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता था कि टीचर अपना स्किल किसी को देकर जाएगा, ठीक है। माने अगर किसी ने कुछ चीज सीख लिया तो उसको, किसी को पहले के जमाने में तो इतना रिटर्न भी नहीं होता था ना, ओरल ज्यादा होता था। जैसे मान लो द्रोणाचार्य, यू नो हु इज द्रोणाचार्य? कौन है द्रोणाचार्य? अर्जुन के गुरु, ठीक है। तो अब गुरु का एक बहुत बड़ा काम ये होता था कि वो अपना स्किल अपने बच्चों को सिखाए। अगर गुरु अपने बच्चों को अपना स्किल नहीं सिखाएगा तो वो इनकम्प्लीट गुरु माना जाता है, ठीक है। एरेलना जो है वो उस गांव की एक्सपर्ट है, माने वन ऑफ द बेस्ट पॉट मेकर, और वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही। तो इसमें डेंजरस बात क्या है, बताइए क्या डेंजरस है? क्योंकि अगर सब लोग एरेला का बात सुन लिया, ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा, तो आस्ते आस्ते पूरे गांव कोई सीखेगा ही नहीं। वो कला खत्म हो जाएगी, वो कला ही खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसा हो रहा है ना, हम लोग के इंडिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। जैसे किसान, अभी हम लोग के इंडिया में क्या हो रहा है, फार्मर का बेटा तो आईआईटी कर रहा है, जी जी दे रहा है एग्जाम, ठीक है, जी मेंस दे रहा है, जी वो बोला हम खेतों पे जाएंगे ही नहीं। अगर फार्मर का बेटा खेतों पे नहीं जाएगा तो फार्मिंग का स्किल कैसे सीखेगा? ये बात और है कि बहुत सारा बच्चा लोग अभी, है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद अपना इंजीनियरिंग स्किल लगा रहा है एग्रीकल्चर में,
और बेटर एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है, ये भी एक अभी इंडिया में चेंज आ रहा है। तुम देखना, मैं तुमको आज लिख के दे सकता हूँ, आज से 10 से 15 साल बाद इंडिया में जो सबसे अमीर आदमी होगा ना, वो किसान होगा फिर से। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि उसका जो बेटा है वो पहले तो सीख रहा है इंजीनियरिंग, पढ़ लिख रहा है अच्छे से। ठीक है, और तुम सोचो खेत जो होते हैं ना, वो कट्ठे में नहीं होते, वो एकड़ में होते हैं, है ना। किसी का, किसान के पास अगर खेत होगा तो क्या बोलेगा, मेरे पास इतना बीघा खेत है, इतना एकड़ खेत है, यहां से लेके वहां तक मेरा ही खेत है, उसमें आलू लगा हुआ है। ठीक है, तुम सोचो वो पढ़ा लिखा लड़का, जब उसको अब वो अपना इंजीनियरिंग लगा रहा है, ठीक है, तो वो उस खेत को कैसे यूज करेगा? वो तो और पढ़ेगा अच्छे से, बेस्ट चीज सीखेगा। तो देखना, अमेरिका में भी फार्मर्स लोग बहुत अमीर हैं, और इंडियन के फार्मर्स भी तुम देखना 10 15 साल के बाद उनके जो बच्चे वापस आएंगे अपने एग्रीकल्चर फील्ड, आएंगे ही एक ना एक दिन, क्योंकि उनको जॉब में मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जॉब में उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, उनको लगेगा जॉब नहीं करके हम एंटरप्रेन्योर बनते अपना खुद का धंधा करेंगे। तो तुम देखना खेती जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर आप अपना स्किल को पास ऑन नहीं करेंगे तो वो स्किल डेड हो जाएगा। तो पूरा गांव सोच रहा है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, हमारे परदादा और उनके दादा ने हमको सिखाया था, अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो पूरे गांव में बातचीत होने लगी, ये तो मुद्दा हो गया भाई एक तो। ठीक है, one day Sentila's father Misoba was summoned by the village council and asked to explain why Arella was refusing to pass on the skill to her daughter। ठीक है, तो एरेला का हस्बैंड को बुलाया गया, भैया बोला ये तो गंभीर समस्या है भाई, तुम हमारे गांव की सचिन तेंदुलकर हो, तुम ही अगर क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएगा तो हमारे क्लास में सचिन तेंदुलकर निकलेगा कैसे? ऐसे तो हमारे गांव से कोई क्रिकेटर ही नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो उसके हस्बैंड को बुलाया गया, बोला तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं सिखा रही है पॉट में? ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन। अब उसको समझ में आ गया ये लोग पीछे पड़ गया, तो उसने बहुत प्यार से समझाया। बोला अंकल एंड एल्डर्स ब्रदर्स, बोले ताऊ और बड़े भाइयों, Aaron La has never said she will not teach our daughter pot making. It is only that he wanted her to grow stronger after illness। बोल रही है, उसने बोला ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हमको नहीं सिखाना है, हम एक तरह से उसको दूर रखकर उसका क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारी बेटी है, ये क्या नाम है, सेंटेला जो बेटी है, ये बीमार हो गई थी। ठीक है, और क्योंकि पॉट मेकिंग बहुत मेहनत का काम है। नहीं नहीं, सेंटिला। ठीक है, Anila has it is only she wanted to grow her stronger after her illness। ठीक है, तो वो उसकी बेटी जो है वो थोड़ी बीमार हो गई थी, तो वो और बेटर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तभी ये काम कर पाएगी। ठीक है, यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। तुम देखेगा कि सेंटिला कुछ ही दिनों के बाद सबसे अच्छा पॉट्स बनाएगी। देखो डीएनए में तो है ना, जेनेटिक्स में तो है ही, और माँ ने क्यूरियोसिटी भी बढ़ा दी। और ऐसा होता है, अगर आप किसी बच्चे को बोलेंगे ये करो तो नहीं करेगा। तुम देखिएगा कोई भी सिंगर अपने बच्चे को ये नहीं बोलता सिंगर बनो, ठीक है, वो चुपचाप बैठा रहता है, वो सिंगर अपने आप ले लेता है। ठीक है, वो उसके डीएनए में ही है। ठीक है, after listening to Misoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arella that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। यहाँ पे गांव वाले क्या बोल रहे हैं, भाई पढ़ाना करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन है, और हम इस स्किल को मरने नहीं देंगे। They also told him that skills such as pot making, which is only cater to the needs of the people, but also symbolize the tradition and history of the people, did not belong to any individual। Now this is very important, ये क्वेश्चन में आ सकता है। बोल रहा है उसका पाप, उसका जो गांव वाले हैं वो डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्किल है ये हमारी गांव का स्किल है। ठीक है, और ये स्किल जो है ये मत समझो तुम्हारा है, ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, और तुमको सारे गांव को सिखाना पड़ेगा। ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा हिस्ट्री है, और ये एक इंसान को बिलोंग नहीं करता। अगर एनेला डिसीजन लेगी तो वो डिसीजन माना नहीं जाएगा। यू आर द एक्सपर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस टैलेंट को खत्म कर दीजिएगा, ये पूरा गांव का टैलेंट है। तुम देखिएगा हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, किसी गांव में देखिएगा सारे कारपेंटर ही होते हैं। ठीक है, किसी गांव में देखिएगा सब बॉडी बिल्डर ही है। तुम अभी हरियाणा चला जाओ, सब बॉक्सर ही है। ठीक है, तुम देखिएगा पंजाब के बहुत सारे गांव में सब फौजी है ना। तो हर गांव का एक एक फ्लेवर होता है ना, हर गांव का एक एक स्किल सेट होता है, तो उनके सारे बच्चे वही काम ज्यादा करते हैं, है ना, वो इजी भी होता है क्योंकि पूरा खानदान ही वही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग आ गया एरनला के लिए कि आपको सिखाना तो पड़ेगा, ये आपका पर्सनल चीज नहीं है। ठीक है, and experts were obliged to pass on their skills not only to their children but also to anyone who wish to learn। और जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा, कोई भी उससे सीखने आएगा उसको सिखाना पड़ेगा, ये आपको करना ही होगा। मिसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरेला। अब उसका हस्बैंड जाके बोला भाई गांव में बोला था ओके,
चलो गाइज, अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। बोलिए। अरे ऑनलाइन देख कर मत बता। अरे जोक मारा, चल आगे। हाँ। हाँ, पॉट मेकिंग तो अभी अपन को पूरा एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा, क्योंकि अपन खाली एक ही पढ़ा, मट्टी पढ़ा, ठीक है, वो पढ़ा, उसके बाद उसको उसको ऐसे घुमाना पड़ता था, थंब घुसाना पड़ता था, स्पैट्यूला यूज करना पड़ता था, है ना। उसके बाद क्या करना पड़ता था, उसको सुखाना पड़ता था, फिर उसको किल में लेके जाना पड़ता, भट्टी में, है ना, भट हाँ, उसका लेयर ही बनता था, पहले बिचाली, उसके बाद बैम्बू, फिर बिचाली, फिर जलाना पड़ता था, ना बेसी जले ना कम जले, है ना, खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर वो जाके रेडी होता था, है ना। हाँ, वाई सेंटिलाज मदर वॉज नॉट टीचिंग हर, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन, उसका पापा ने, उसके पापा को बुलाया गया, उसके पापा ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि वो थोड़ी कमजोर हो गई थी इलनेस के बाद, और एरनला जो है वो सिखाएगी जरूर, उसने सिखाने के लिए मना नहीं किया। गांव स्किल वॉज इंपॉर्टेंट टू द विलेजेस, क्योंकि ये विलेज का क्राफ्ट है। अच्छा, और इसमें एक बात और भी, एक्सपर्ट सिर्फ अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा, कोई भी बच्चा उसके पास जाएगा सीखने के लिए, उसको सिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात को? ओके। हाँ, तो उसको वॉर्न करने के लिए, है ना। तो देखो, खाली एक ही बच्चा आंसर दे रहा, बाकी तुम लोग सब क्या कर रहा है? खाली क्या नाम है हमारा, जिंदल बाबू ही आंसर दे रहे, तुम तो बड़ा एक्टिव स्टार्ट हुआ, फिर शांत हो गया पूरा। हाँ, वाईफाई खत्म है, डेटा खत्म हो गया तुम्हारा, है। तो क्या हुआ? क्या आ जाएगा सही में, हम इसको देख रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहा है, कभी इधर सो रहा है, कभी उधर सो रहा है, कभी उधर टर्न कर रहा है, कभी इधर टर्न कर, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। ओके, बताइए, 3 ले लो। अरे हम 3 आपने बोले बट हमको पता था वो हीट वीट नहीं था। चारा चारा। हाँ, कोई नहीं बताया, वो मना कर दिया, बोलेंगे ये तो देख लिया, अरे चीटर कॉक, तू देख क्या रहा है। हाँ देखो, हाँ देख के बोला, हे मैन, हे मैन, हे मैन। चलो, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? वाई? क्योंकि आप उसकी मम्मी सिखा रही है उसको बिकॉज़ देयर बिकॉज़ द कमिटी मेंबर forced his dad to teach his daughter. लेकिन इसके अंदर एक ही बात और भी बोलना पड़ेगा कि सेंटिला हैज बिकम वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड नाउ इवन हर मदर विल आल्सो टीच हर नाउ, अंडरस्टूड। लेकिन एक्चुअल में कहानी ऐसा है कि होगा नहीं। क्या, चलो अपन आ गए चैप्टर पॉइंट पार्ट 2 में, ठीक है। द फॉलोइंग ईयर अनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वर फाउंड। उसके नेक्स्ट ईयर जब वो तगड़ी हो गई थोड़ी सी बीमारी के बाद, एरनला बोली चल बेटा, आप तुझे असली आप तुझे शेर से मिलाएंगे, ठीक है। तो उसको ले गई 16 किलोमीटर दूर। She taught Scintilla how to dig the clay with a dowel, ठीक है, load it on a carrying basket and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it। कितना काम करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, पहले पहले डाव बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे खोदना पड़ेगा, मट्टी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको बास्केट में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस मट्टी को सोक करना पड़ेगा, माने भिगाना पड़ेगा एक ट्रफ में, ट्रफ का मतलब एक तरह का कंटेनर में, ठीक है। और फिर उसको बैम्बू सिलेंडर में डालना पड़ेगा इन द राइट प्रोपोर्शन, जिससे आप उसको पीट सके, ठीक है। तो इतना काम करना पड़ेगा, आओ बेटा आओ, मैदान में आओ, आप सिखाते हैं पॉट मेकिंग, ठीक है। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू अ मेलिएबल डाउ। लेकिन सेंटिला भी कम नहीं थे, डीएनए ना भाई, जेनेटिक्स। तो उसने भी बहुत सुंदर से, क्या नाम है, मट्टी को मिलाया और उसको पूरा, उसका डाउ मतलब होता है आटा, है, ठीक है। डाउ मतलब आटा, ठीक है। तो उसने मेलिएबल, मेलिएबल माने जो मिक्स हो सकता है, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया और बना दिया, ठीक है। बट वेन सी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ द डाउ प्रॉपरली, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, लेकिन जब वो उसको, अब उसको मट्टी रख दी बना के, ठीक है, अब उसका काम है घुमाने का, ठीक है। लेकिन उसको घुमाने के लिए मट्टी पकड़ना पड़ेगा ना, तो मट्टी भी नहीं पकड़ पा रही है, ठीक है, मैंने उसको घुमाई कैसे, वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है।
जैसे वो घूमता चक्का और मट्टी घूमा, वो तो ऑब्वियसली बहुत स्लिपरी होता है, वो गिर जाता। लेकिन मम्मी बोल रही हाँ बेटा करो करो, एक बार दो बार करो करो, आएगा, सम का आंसर आएगा, है कि नहीं? The mother simply sat in a corner and watched the girl try again and again, while Santilla hung her head in the shame and frustration. लेकिन सेंटिला को शर्म आ रहा है मम्मी के सामने, क्यों? सम्स बार बार रॉन्ग हो रहा है ना, काम ही नहीं बन पा रहा है। वो तो बोल रही थी हमको बड़ा मजा आएगा बनाने में, लेकिन अब आओ मैदान में बेटा। एरेला took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. अब उसकी मम्मी आई, उसी मम्मी को उठाया और सुंदर से घुमाया और पॉट निकला फटाक से। स्किल है भाई, है ना, इतना आसान थोड़ी है कि नहीं? तो उसकी मम्मी ने 1 सेकंड के अंदर में उसी मट्टी से पॉट बना दिया, तो और एम्बैरेसिंग हो गया यार। ठीक है। क्या बेटा पीछे पीछे कोई आत्मा है? क्या देख रहे हैं आप पीछे? उसकी मम्मी आ रही पीछे से? अगर तेरी मम्मी आ गई पीछे से तो क्या होगा? है, ध्यान दे तो, और सीधा बैठ जा। लेट के नहीं बैठते बेटा, पढ़ाई के टाइम में अटेंशन पोजीशन में होता है। अब जैसे ये गंवार की तरह बैठा हुआ है, इसी के लिए ध्यान नहीं है, अटेंशन पोजीशन में बैठता तो ठीक से पढ़ पाता। देखो एक हाथ वहां, एक हाथ यहाँ, ये कोई तरीका है बैठने का? सीधा बैठ। मैंने क्या बोला? ज्यादा कैजुअल मत बनो बेटा, है ना? ज्यादा कैजुअल बनोगे तो फिर क्या होगा ना, हम भी थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे फिर, है ना? हर चीज का एक तरीका होता है, समझा? ये ऐसे बैठ के ना, अगर यहाँ पे बहुत सारा बच्चा यूट्यूब में देखेगा, कोई पानी पी रहा होगा, कोई ऐसे बैठा होगा। हमेशा याद रखो, अगर आप अटेंशन पोजीशन पे नहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो कभी पढ़ाई होगा ही नहीं। समझ में आ गया? मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, मैं अटेंशन में हूँ कि नहीं हूँ? है कि नहीं? मैं ऐसे बैठ के पढ़ा हूँ। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, आएगा ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आएगा। पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, इट इज अ माने पढ़ाई भगवान होता है एकदम। तो जब भी पढ़ो अटेंशन में पढ़ो हमेशा। ये क्या है, बैठ गए लेट गए, ये कैसे कोई पढ़ाई होता है? चलो। The next year, when Centilla matured according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow, whom the girls called Anula. अब तुम जानते हो बहुत सारे, जैसे हम लोग इंडिया में भी होता है, ठीक है, कि जब जो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल या बहुत सारे तुम बोल सकते हैं ट्रेडिशंस में या क्लैंस में ऐसा होता है, जब लड़की बड़ी होती है तो उनको कुछ साल लड़कियों के ग्रुप में भेजा जाता है, ठीक है, फॉर, जैसे पहले के जमाने में तो स्कूल्स नहीं होते थे। स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। स्कूल में जाता है क्या होता है मालूम है? स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तो बहुत तरह के कस्टम आपको समझ में आ जाते हैं, है ना? जैसे तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में क्रिश्चियन भी होगा, तुम्हारे क्लास में क्या नाम है, हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी हैं, है ना? हर 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 रिलीजन के लोग हैं, और वो आपके फ्रेंड्स भी हैं। तो आप उनका कल्चर समझते हो, उनकी बात करने के तरीके समझते हो, बहुत सारा चीज आपको समझ में आता है। कोई जो आपके अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं तो आप उनके घर भी जाते हो, है ना? तो आप उनके घर जाते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? और तुमको पता है, एक आदमी का डेवलपमेंट हमेशा अपने फ्रेंड्स के संग होता है। किसी ने कहा है, योर फ्रेंड्स एक्चुअली टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू बिकम। आप किस तरह के इंसान बनोगे वो आपकी दोस्ती से मालूम पड़ जाता है, ठीक है? अगर आपके पास घटिया दोस्त हैं तो आप भी घटिया इंसान ही बनोगे, ठीक है? आपके पास अच्छे दोस्त हैं, नहीं, ये फैक्ट है, ये ना, माने इसको बोलते हैं ना, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। और बहुत बार ऐसा ऐसा भी होता है ना, जानता है, ऐसा भी होता है कि मैं अगर मान लो इसके संग हंसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके संग हंसी मजाक कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है, पर हो सकता है ये मेरा दोस्त है ही नहीं। गद्दार नहीं होता है, बात हर चीज में जवाब देना का नहीं, कभी कभी चीज में सीखने को भी सीखा करो, ठीक है? जवाब देना आसान होता है, सीखो, मैं जो बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात को? अब तुमने बोल दिया गद्दार होता है, ये जोक मारने के मूड में चल रहे हो तुम, तो यहाँ अभी हर चीज में जोक नहीं है। बात को समझो। आपकी जीवन में एक फ्रेंड अगर आपके टाइप का है, आपके वेवलेंथ का फ्रेंड है, और जो आपका विजन है वो उसका विजन है, आप आगे निकल जाओगे। समझ में आ गया? लेकिन आपके अंदर भी विजन होना चाहिए ना। नहीं समझा आपको? टॉपर लोग का देखिएगा, जो लड़का लोग क्लास में फर्स्ट सेकंड आता है ना, उनका फ्रेंड लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बाकी बच्चा लोग से बात नहीं करता, करता है, पर दे आर नॉट देयर फ्रेंड्स। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तुम देख लो, तुम खुद चेक कर लो, तुम्हारा जो रैंक आता है क्लास में, या तुम जो पढ़ाई के स्टैंडर्ड में, तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही है। टॉपर लोग तुमसे दोस्ती नहीं करता। करता है? बताओ, एम आई रॉन्ग है? करता है दोस्ती? दोस्ती का मतलब समझ गया ना? यहाँ पे दोस्ती भी दो टाइप का हो रहा है। बात करने को दोस्ती नहीं बोला जाता है। सबको, मैंने एकदम पढ़ाई लिखाई हेलो तेरा हो गया नहीं हो गया,
क्योंकि उसको टॉपर को मालूम है ना, इससे अगर हम कभी मैथ्स पूछ लिए तो ये तो जवाब देगा ही नहीं। तो ऐसा दोस्त रख के फायदा क्या है? नहीं समझा? जब वो पढ़ाई के मूड में होगा तो उसको रिसोर्सेज चाहिए ना उसको। आप समझ कर ले, दो लड़के हैं, दोनों मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो वो कैसे दोस्ती करेगा? वो उससे दोस्ती करेगा ना जो उसको मैथ्स का सम्स ला के देगा। वो उसको बोलेगा ना यार ये दोस्त सब और कर ले, मजा आ जाए। लेकिन अगर उसका कोई दोस्त ऐसा है जिसको मैथ्स आता ही नहीं है, तो वो उससे क्या दोस्ती करेगा? समझ में आ रही है बात को? तो हमेशा, ये मैं तुम लोग को किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को ऊपर चढ़ाने के लिए या किसी को नीचे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ये सब चीज होती है और इसका एक तो वैल्यू होता है। इसी के लिए पहले के जमाने में जब स्कूल नहीं होते थे, तो जब बच्चे बड़े होते थे उनको कुछ महीना भेजा जाता था कि दूसरे बच्चों को देखो वो कहाँ है, तुम कहाँ है। अगर तुमसे कोई बेटर है तो बनो वैसा, तुम किसी का बेटर हो तो तुम किसी को इंस्पायर करो, ठीक है। तो इन लोग को भेजा गया, लेकिन वहां पर भी एक आंटी होती थी जो इनको चेक करती थी। यहाँ पर उन आंटी का नाम है ऑन्यूला, ठीक है। ठीक है, ऑन्यूला का उसका मतलब क्या है? आंटी। She had heard of the discord in Sentila's family and resolved to help the girl in every possible way. अब यहां पर देखो, यहां पर अपने आप राइटर बता रहा है कि सेंटिला की फैमिली में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि उसकी माँ और बेटी में कहीं ना कहीं वेवलेंथ नहीं मिल रहा है। माँ इज टू गुड, बेटी इज नॉट सो गुड। लेकिन माँ उस बेटी को सिखा नहीं पा रही, ठीक है। और बेटी के अंदर डिप्रेशन आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो सीख नहीं पा रही है, ठीक है। तो वहां पर एक डिस्प्यूट चल रहा है वहां पर। समझ में आ गया बात को? समझ में आ गया बात को? तो इसने बोला कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक है, ये जो बीच का गैप है इसको मैं सॉल्व करूंगी। कौन करूंगी सॉल्व? ऑन्यूला। उसका मतलब क्या होता है? आंटी, ठीक है। One evening, when everyone except Centilla went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and implements from the basket quietly. ठीक है, जब सब लोग कोई नहीं था, अकेली थी वो, तो वापस से वो ट्राई करने के लिए आ गई। कुछ लोग उधर पैशन कि मुझे करना है, तो फिर से मट्टी निकाली, अपना इंप्लीमेंट्स जो है स्पैटुला निकाली, ये सब निकाली, ठीक है। और उसने बास्केट निकाला और वो रेडी हो गई अपना काम करने के लिए। सी वॉच्ड She was Scintilla clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. ठीक है, उसने क्या देखा कि जो सेंटिला मट्टी निकाल रही है, क्लमजी का मतलब नॉट वेरी एफिशिएंट, ठीक है। तो माने वो बहुत अच्छे से नहीं निकाल रही, माने उसका निकालने का तरीका भी सही नहीं है। तो जब वो मट्टी निकाल रही है तो मट्टी को निकालना भी बड़े सिस्टमैटिक ढंग से और प्यार से करना पड़ता है। पर वो ऐसे हैपोजिटली निकाल दे रही, रैपिडली निकाल दे रही, हाँ। इसके कारण वो पॉट भी नहीं बन रहा है, ठीक है। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." यहाँ पर क्या हुआ बताइए तो? अभी क्लास में तुम तो इधर उधर देख रहे थे, मोबाइल को देख रहे थे, क्या हुआ? अभी मैंने क्या पढ़ाया इस पैराग्राफ? क्यों नहीं बना पा रही? हाँ, अरे ये तो सुन लिया लड़का, क्या बात है। ठीक है, वो मट्टी को जब उठा रही है तो मट्टी को उठाने का भी तरीका है, ठीक है। हाँ, वो हड़बड़ी करके कैसे भी निकाल के करे। अच्छा, मैं तुमको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हम तुम लोग अपनी मम्मी को कभी रोटी बनाते हुए देखा है? तो मम्मी जो रोटी का जो वो लेती है लंप, वो तुम देखिएगा मम्मी का रोटी बराबर होता है ना एकदम। कभी देखा है ऐसे बहुत मोटा बहुत पतला नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम निकलता है ना। सेम साइज का निकलता है। इसका मतलब वो मम्मी नापती कैसे होगी? सोचा कभी? हाथ बैठा हुआ है, करेक्ट। तो अगर मम्मी वो रोटी का आटा ज्यादा ले लेगी तो क्या होगा? रोटी मोटा हो जाएगा, है ना, कच्चा हो जाएगा। और कम ले लेगी तो क्या होगा? जल जाएगा, वो जल जाएगा। लेकिन मम्मी लोग कितना एक्सपर्टली करती है ना, से कट से निकाला। हम लोग को तो पता है ना, हमें भूख लग रहा है, टक, टक, है कि नहीं? तो सोचने वाला बात। लेकिन इसके और तुम बताओ, तुम्हारी बहन जब रोटी बनाएगी पहली बार तो जलेगा या खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन लोग उतनी एक्सपर्ट नहीं है। तो वो आटा निकालना भी एक कला है, तो वैसे ही ये मट्टी निकालना भी एक कला है। और वो उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। उसको ऐसा लग रहा था काम चालू होगा मट्टी रखने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। काम चालू होगा मट्टी निकालने से ही। आपको सही मात्रा में मट्टी निकालना होगा। हाँ, वो एक ही बार में ज्यादा या एक ही बार में कम कर रही थी, इसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो ये आंटी बोली, हाँ, हाँ, तो ये आंटी बोली मैं तेरे को सिखाती हूँ। Centilla watched in amazement as Anula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. अब अनुला जो थी वो भी आंटी थी, वो भी एक्सपर्ट थी। उसने निकाला मट्टी, सही से पॉट बना दिया। इसका पॉट बन ही नहीं रहा बेचारे का, ठीक है।
Scintilla took another lump of clay with a confidence he had never felt before, started the process all over again, followed the instructions he had just received. She created a beautiful pot. ठीक है, अब उसने हो सकता है वो जो ऑन्यूला थी वो बेटर टीचर थी, उसने देखा प्रॉब्लम कहाँ है, उसने उसको बताया होगा बेटा इतना उठाओ, ठीक से उठाओ, तो उसका भी एक सुंदर पॉट बन गया। ठीक है, when it was done, she said they are admiring her work, but Anula said the mouth of the pot is all wrong. जब उसने बनाया तो बोली अरे मेरी तो बहुत अच्छी रोटी बनी, बोला ना बेटा गोल नहीं हुई। तो उसने बोला जो माउथ है पॉट का वो अभी भी गड़बड़ है, वो भी एक स्किल है, वो भी टेढ़ा बना है। ठीक है, Santilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she's shaping the mouth of the pot. You are a quick learner and you will do well. बोला अभी मैंने तुमको सिर्फ रोटी निकालना सिखाया है, सेकना नहीं सिखाया और प्रेजेंट करना नहीं सिखाया, वो तुम्हारी माँ ही तुमको सिखाएगी। तो मुंह बनाना भी एक कला है, वो अपनी माँ से सीखना होगा और तुम अच्छी लर्नर हो, जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, during the next pot making session, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pot, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन हो रहा है, उसने अपनी मम्मी को देखा ध्यान से। ठीक है, तो मम्मी ने क्या किया, जब वो बना रही थी लेफ्ट हैंड, ठीक है, हाउ अ मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड स्पैटुला, हाउ सी स्लैकेंड द रिदम, मतलब जब उसका वो जब मुंह बनाने का टाइम आया तो उसने स्पीड को स्लो कर दिया। ठीक है, और जब वो माउथ ऑफ द पॉट बना रही थी तो उसने एक अलग से आटा लिया और उस माउथ में एक आटा का और थोड़ा सा आटा ज्वाइन किया। ठीक है, जिससे वो रिम बन गया। रिम मतलब वो मोटा होने से वो जाम हो गया वहां पर। ठीक है, एक तरह से एक तो लेयर लगा दिया उसने वहां पर। इसके बाद वो आटा का मुंह अच्छे से बना। तो ये वो लड़की वॉच कर रही थी कि खाली घुमाने से नहीं होगा, और भी बीच में टेक्निक देना होगा। यस, योर क्वेश्चन। इलोंगेटेड मतलब लंबा, डव मतलब आटा, तो उसने आटा को हाउ स्ट्रिप पर एक लंबा आटा का वो लिया टुकड़ा और उसने उसके अंदर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, then on a bright sunny day, Ernila told Centilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. एक दिन मम्मी बोली बेटा धूप जाने वाला है, मॉनसून आने वाला है, आज हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पॉट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग उनको सुखा नहीं पाएंगे। ठीक है, they went to the shed quite early to begin. As usual, Ernela completed a batch quickly and asked Centilla to take over. ठीक है, तो अब उसकी मम्मी चालू हो गई, मम्मी तो एक्सपर्ट है, फटाफट 10 रोटी बना दी, तड़ 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 तड़। अब वो अपनी बेटी को बोले बेटा नेक्स्ट बैच तुम बनाओ रोटी का बैच। ठीक है, तो अब उसकी बेटी आ गई। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Centilla to try and make as many pots as he could. उसकी मम्मी ने बोला देख मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे थोड़े से पीछे भी दर्द हो रहा है, मैंने मेरे बैक में भी दर्द हो रहा है, तो जितने ज्यादा पॉट्स बना सकती है उतने पॉट्स बना। Centilla was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. तो सेंटिला बोली मम्मी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही है, आज सारा रोटी मुझे ही बनाने बोलती, ये क्या बात है। लेकिन बोली चलो आज मौका मिला है तो आज बना के दिखाएंगे ही। तो उसने पूरा डो को एकदम कोऑर्डिनेशन से बनाना चालू किया अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, बिफोर लॉन्ग सी रियलाइज दैट द पॉट वाज रेडी, और अचानक रोटी बनना चालू हो गई। सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, एक रोटी खत्म दूसरी रोटी चालू, एक पॉट खत्म दूसरा पॉट चालू। मैं बेसी रोटी रोटी करूंगा तो बहुत जन को भूख भी लग जाएगी। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, अचानक तुम लोगों ने साइकिल चलाया दो चक्के वाला, तुम लोग को याद है पहले वो साइकिल बैलेंस नहीं होता था तो वो साइड करेक्ट होता था ना, उसमें लगता था टर टर ऐसा आवाज होता था बार बार। तो पहले जब अपन साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं ना तो वो साइड वाला जो होता है ना सपोर्ट, वो अच्छा लगता था कि गिरेंगे नहीं। पहले बड़ा कंफर्ट फीलिंग आता था कि गिरेंगे नहीं। उसके बाद तुम थोड़ा चलाते हो तो एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो फिर वो जो सपोर्ट होता है ना वो इरिटेट करता था, अरे टच हो गया यार, अरे टच हो गया, टच नहीं होना चाहिए। है कि नहीं। फिर कभी कभी लात मार के तुम उसको ऊपर भी कर देता था कि टच नहीं होना चाहिए, वो आवाज ही नहीं आना चाहिए, है ना। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक साइकिल तुम बिना सपोर्ट के मस्त चलाता है ना। उस दिन तुम बहुत लंबा राउंड मारता है ना, सुबह से लेके शाम तक या मार कब फिर तुम नया भी करता, किसी के ऊपर चढ़ा देना नीचे कर देना। अचानक तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा साइकिल एक सिंक में आ जाता है, एंड तुम्हारा बॉडी को पता होता है कि बैलेंस कोई सिखाता नहीं है, इट इज अ सिंक हो जाता है तुम्हारा बैलेंस, तुमको पता है तुम नहीं गिरेगा साइकिल से। मतलब अगर एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है, लेकिन तुम ऐसे तुम्हारा बैलेंस नहीं जाएगा। नॉर्मल अगर तुम जा रहा है तो तुम ऐसे गिर नहीं जाएगा साइकिल से जो पहले होता था, है ना।
तो तुमको फिर मोमेंटम आ जाता है, फिर साइकिल तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर तुम्हारा छोटा भाई आके बोलता था, अरे भैया साइकिल चलाना सिखा दो। कोई आदमी किसी को साइकिल चलाना सिखा सकता है? नहीं। वो अपने आप आता है, वो खाली तुम उसको बोलो बैठ जाओ, चलो जाना जाना है, पेडल मार, पेडल, इसमें पेडल तो सभी को पता मारना है। तो कोई भी आदमी किसी को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता, वो आपका बॉडी सिंक में लेगा। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या हुआ, अचानक उसके अंदर मोमेंटम आ गया, उसको भी वो सिंक आ गया कि कैसे पॉट बनेगा। और वो आज काम करना चालू करी। सी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी दैट सी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड। अब वो जैसे मम्मी रोटी बनाती है, ऐसा लिया आटा, ताड़ कड़ाक, सेम रोटी, उतना ही मोटा, उतना ही सेम सेम सब कुछ सेम है ना। ऐसे हम लोग की बहन लोग भी हो जाती है एक्सपर्ट एक ना एक दिन, भाई लोग भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं। बेसी बहन बहन बोलो तो उन्हें सर हम रोटी नहीं बनाते हैं, ठीक है, खैर एनी बारी। तो जैसे मम्मी बना रही है वैसा ही पॉट ये भी बनाना चालू कर दी। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट द रो ऑफ पॉट्स शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली। मतलब जितना उसकी मम्मी ने बनाया जिस टाइम पे, उतना ही उसने बनाया, सिर्फ एक कम मम्मी से। माने सचिन तेंदुलकर ने 100 मारा, तो इसने भी 99 तो बना ही लिया। और सेम क्वालिटी का पॉट्स उसने बनाया। अब ये थक गई, खुश भी है। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. अब बोले आज जाके खाना खाया जाएगा, आज काम किए हैं। When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. ये क्या हो गया भाई? जब वो कमरे में गई तो उसकी मम्मी जमीन पर पड़ी हुई थी। She was not breathing. ठीक है, उसकी मम्मी सांस नहीं ले रही थी। सैंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। अब छोटी बच्ची थी, मम्मी को उस पोजीशन में देख के डर गई, उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। वो भाग के गांव वालों के पास गए, उनको बुलाया, मेरी मम्मी को देखो क्या हो गया, मम्मी को देखो क्या हो गया। छोटी बच्ची, उसको डर तो, उसको आइडिया तो हो ही गया, लेकिन वो किसी को कंफर्म मैंने गई बाहर हेल्प के लिए। द विलेजर्स रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर मिसोबा, उन्होंने उसके पापा को बुलाया। When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, Santilla ran after it shouting, Mother, I did not wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive to me. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। चाइना में तुम देखेगा, चाइना में बहुत सारा ना स्पिरिचुअलिटी है। चाइना में या बुद्धिस्ट में तुम बोलो, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस और सोशल चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि माने पूरी दुनिया को पता ही नहीं है। ठीक है, माने चाइनीज आर्ट होता है ना, वो अजीब टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो लोग बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं, जानता है वो लोग पेपर, उनको जो पेपर बनाते हैं ना, उसका भी एक तो नाम होता है, मेरे को नाम में अचानक भूल गया, याद आ जाएगा मेरे को। वो लोग पेपर टॉयज बनाते हैं, पेपर टॉयज। और वो जो पेपर ओरिगामी बोलते हैं उसको, ओरिगामी। वो लोग जो पेपर टॉयज बनाते हैं ना, वो चलते हैं पेपर टॉयज, माने पेपर का वो जो वो होता है ना, वो चलता है। ठीक है, तुम बोलेगा सर कैसे, वो स्किल है उनके अंदर में, चाइनीज लोग के अंदर में। ठीक है, माने है पेपर का वो टाइगर, पेपर टाइगर है, लेकिन वो चल सकता है। ठीक है, और ये उनका ना कुछ है, शक्ति है उनके अंदर, मंत्र का शक्ति, या उनके अंदर एक अलग टाइप का आर्ट है जो कि शायद बहुत जन को दुनिया को नहीं पता। ठीक है, तुम अगर पिक्चर देखेगा, पहले के जमाने का निंजा पिक्चर आती थी, हम लोग के टाइम में निंजा लोग की पिक्चर आती थी। आजकल तो वो निंजा हटोरी वटोरी नहीं, जो निंजा टाइप का पिक्चर था, उसमें क्या दिखाता था कि एक गुरु होता था निंजा। ठीक है, उसके पास बहुत पावर्स होते थे, उसका तलवार भी होती थी, सब कुछ होता था। और वो अपने स्टूडेंट में से किसी एक को चुनता था। ठीक है, लेकिन वो कब चुनता था, जब उसके मरने का टाइम आता था। ठीक है, और ऐसा तुम देखिएगा हम लोग के जैनी लोग में भी होता है, हमारे जैन के जो गुरु होते हैं, जो हमारे महाराज जी लोग होते हैं, उनका भी जब टाइम आता है मरने का, तो वो अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट को, या सबसे जो उनको लगता है सबसे केपेबल है, उसको अपना पावर देकर जाते हैं। फिर वो उनका क्लैन चलाता है, और इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अचानक इसको रियलाइज हुआ मिसाबो को कि इसकी मम्मी तो एक्सपर्ट थी, माने इसकी मम्मी को पॉट बनाने का एक वो गुण था, ठीक है, वो चीज था जो बाकी किसी के अंदर नहीं था। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना एक्चुअली जब वो मरी, मतलब वो मरी भी बोलो या नहीं मरी, उसने अपना कला जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया। और वो जिस स्पीड से बना रही थी, डेक्सटेरिटी से बना रही थी, उसको समझ में आ गया कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरी मम्मी का सोल है जो मेरे अंदर में आ गया। तो ये बन गई एक्सपर्ट, और उसकी मम्मी चली गई। हाँ, अभी तो उसको मोमेंटम में हाँ, तो वो चीज इसके अंदर आ गया, तो ये इसको समझ में आ गया, तो इसको बोल रहा है मम्मी मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, ये अपने आप हो गया, प्लीज फॉरगिव मी। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट एक्सेप्ट फॉर ओन्यूला। जिसने ये वो चिल्ला रही थी, मम्मी मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती, ये अपने आप हो गया, अपने आप हो गया, ये किसी गांव वाले को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। सिर्फ ओन्यूला को समझ में आ गया
कि ये ट्रांसफर ऑफ सोल हुआ है, ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। She intuitively sensed that something momentous have happened. उसको समझ में आ गया कुछ बड़ा बात हुआ है, एक एक्सपर्ट का स्किल दूसरे एक्सपर्ट में आ गया। On her way back, Onula noticed that door to the work shed was slightly ajar. Out of curiosity, she stepped inside. अब ओन्यूला उस कमरे में गई जहां पे पॉट बना हुआ, ठीक है। तो वो अंदर गई, सी स्टेप इनसाइड एंड abruptly stopped in a tracks. Two neat row of newly made pots stood side by side. उसने देखा दो लाइन लगी हुई है पॉट्स की, ठीक है। सी कुड नॉट फाउंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अदर, और उन दोनों बैच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मम्मी का बनाया हुआ बैच था और जो बेटी का बनाया हुआ बैच था एब्सोल्युटली सेम है। तुमको पता ही नहीं लगेगा मम्मी की रोटी कौन सी, बहन की रोटी कौन सी, माने सेम स्किल आ गया। समझ में आ गया बात को। सी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। Onula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomena. उसने बोला कुछ तो यहाँ पर हुआ है। Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pot standing side by side in perfect symmetry inside the shed. A new pot maker was born. एक पॉट मेकर का डेथ हो गया, दूसरा पॉट मेकर यहाँ पर बॉर्न हो गया, ठीक है। तो टेम्सुला ओ, ठीक है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। और इस तरह का हम लोग को इंडिया में शायद ये चीज इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिस हमारे इंडिया में इतना नहीं होता। हमारे इंडिया में होता है लेकिन उस लेवल का इंपॉर्टेंस या हम लोग ने उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन चाइना में ये सारी चीजें बहुत होती है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जानने की है, वो बताते भी नहीं है। दे आर वेरी सीक्रेटिव, वो लोग अपना सारा टैलेंट आपको देंगे भी नहीं। पूरा स्टोरी समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कर लेंगे अपन। ओके, मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम लोग सब इसको स्टडी करो, जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है।